Now, today in this video lecture we are reading about the share capital and kinds of share capital. Listen, in previous video lecture we are reading about the issue of share capital, means about the shares and shares type of shares. So there we are read that when the capital of a company divide into a small denomination is called share. We are also taking an example. If rupees 10 lakh or capital of a company and it's divide rupees 10 denomination, then its 1 lakh share is called share of company. Now here the word share capital means the capital raised by the company from issue of शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल. मीन्स जब कंपनी शेयर्स को इशू करके कैपिटल रेज करती है तो इसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल बोलते हैं. ना अब इसके बाद देखिए काइंड ऑफ शेयर कैपिटल. काइंड्स ऑफ शेयर एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल बोथ आर डिफरेंट टर्म. तो काइंड ऑफ शेयर्स में हम लोगों ने इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स भी देखा था. यहाँ पे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है. सो शेयर कैपिटल के टाइप्स की बात हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड, नॉमिनल और अथराइज. इसके तीन नाम है: रजिस्टर्ड, नॉमिनल और अथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व. अब ध्यान दीजिए आप, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है. तो रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल और अथराइज कैपिटल मींस द कैपिटल बाय विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड. होता क्या है, कोई भी कंपनी जब बनती है तो उस कंपनी के बनने के सिचुएशन में समय ही ये लिख दिया जाता है कि कंपनी के जीवन काल में उसकी यानी मैक्सिमम कैपिटल कितनी होंगी. तो इसे ही बोलते हैं अथराइज, नॉमिनल या रजिस्टर्ड, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के समय ही लिखा जाता है. इस वजह से इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं. और एक चीज़ और, ये कन्वर्ट हो सकता है, इसको इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होता है. जनरली इसको अल्टर नहीं किया जा सकता है. ठीक, तो ये हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल है. अब देखिए रजिस्टर्ड के बाद आता है इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल मीन्स, लिसन, issued capital is a part of authorized capital which is issued by the company to the general public. Means अब ये होता क्या है कि issued कैपिटल वो कैपिटल होती है, issued कैपिटल वो कैपिटल होती है जो अथराइज कैपिटल का एक पार्ट होती है. यानी क्या, इशूड कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल का एक पार्ट होती है जो जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है कि हमारा शेयर आप परचेज कीजिए. अब इसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, तो सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज परचेज और सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक. यानी क्या, जब कंपनी इशूड कर देती है तो उस इशूड शेयर में से जितना जनरल पब्लिक परचेज कर लेती है उस कैपिटल को बोलते हैं क्या, सब्सक्राइब कैपिटल. उस कैपिटल को बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल. इसमें कभी कभी देखने को मिलता है कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. इसके लिए हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे. फुल्ली पेड अप वाला जब सब्सक्राइब किया गया और पूरा पैसा मिल गया हो, और जब पूरा पैसा न मिला हो, तो ये होता है कॉल्ड अप. अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो होता है कि ये एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है. सो कंपनी कैन ask the amount in installment. We can say that rupees 2, 3, 1 and rupees 4. तो इसे ऐसे जब कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, तो एप्लीकेशन के समय इसको मांगती है, अलॉटमेंट के समय इसको कॉल्स बोलते हैं. ये हमारा कॉल्स होता है, ये अलॉटमेंट के समय मांगती है, ये उसके बाद सब्सिक्वेंट कॉल होता है. ठीक, तो ये कॉल्स होते हैं. तो ऐसे में व्हेन द कंपनी asked to the subscriber to pay the amount, means their member to pay the amount of share is known as called up.
मीन्स क्या, जैसे मान लो कंपनी ने शेयर इशू किया और वो 10 रुपए के शेयर में से बस 8 रुपए ही मांग रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, कॉल्ड अप। एंड आउट ऑफ विच कॉल्ड अप अमाउंट, आउट ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट हाउ मेनी अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स इज नोन एज पेड अप। और उस कॉल्ड अप का वो पोर्शन जितना शेयर होल्डर्स ने यानी मेंबर्स ने पेड कर दिया है कंपनी को, उसको बोलते हैं पेड अप। नाउ रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ये बोथ दो टर्म है। इनको जनरली इसमें से कभी हमेशा डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। तो अभी हम बताते हैं, पहले आप ये देखिए, इट मीन्स अगर हमने ये एग्जांपल देखिए तो ये कितना हुआ, 1 लाख शेयर। अगर एक कंपनी 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच के साथ रजिस्टर्ड हुई, तो अब इस 1 लाख को कंपनियां क्या करती हैं, पूरी शेयर एक बार में इशू नहीं करती हैं कि जितना उनका मैक्सिमम कैपिटल है वो पूरा का पूरा इशू कर दें। वो क्या करती हैं, इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इशू करती हैं। तो यहाँ पे मान लो ये 1 लाख है और कंपनी ने क्या किया, इस आउट ऑफ 1 लाख शेयर ओनली इशू 50,000 शेयर। तो ये देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने डिफिनेशन बोला वही हुआ कि रजिस्टर्ड कैपिटल मींस विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, ठीक, एंड इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी, इट कैन बी कन्वर्टेड, इसमें बारे में बताया। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय कंपनी टू द जनरल पब्लिक। अब इसमें से ये जनरली ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर कंपनी ने सपोज कीजिए कि इशू किया 50,000 और आउट ऑफ 40,000 क्या हो गया, जनरल पब्लिक ने खरीद लिया, तो ये हो गया हमारा सब्सक्राइब। और जो 10 बच गया 10,000 शेयर, ये 10,000 शेयर क्या हो गया, अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब क्यों, क्योंकि इसको जनरल पब्लिक ने परचेज किया है। अब देखिए, अब ये 10 रुपए का शेयर था, मान लो कंपनी ने कहा कि अभी आप हमको 8 रुपए ही दीजिए, तो ये इस ₹8 को जो मांगा जा रहा है कंपनी के द्वारा, क्योंकि ये 10 रुपए का एक शेयर था और 8 ही रुपए मांगा गया, तो ये क्या होगा, कार्ड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, ये नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। और इसके बाद जो अमाउंट मांगते हैं, और इस अमाउंट को जो बोलते हैं 10 रुपए का एक शेयर है ये, तो इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं कि शेयर का नॉमिनल वैल्यू ये 10 रुपए है, यानी एक शेयर की जो वैल्यू है कितनी है, 10 रुपए। तो इसमें से 8 रुपए ये कार्ड हो गया, और आउट ऑफ विच द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स टू द कंपनी इज नोन एज पेड अप कैपिटल। मान लो इस 8 रुपए कंपनी ने मांगा और उसमें से 6 रुपए किसी मेंबर ने पेड कर दिया, तो ये बोला जाता है क्या, पेड अप। 8 रुपए में से 6 रुपए यानी कार्ड अप का वो पार्ट जो मेंबर्स ने पे कर दिया है कंपनी को, उसको बोलते हैं क्या, पेड अप। ठीक, तो यहाँ तक की बात हो गई हमारी, यानी क्या, ये रजिस्टर्ड हो गया, ये इशूड हो गया, सब्सक्राइब, कार्ड अप, और ये हमारा पेड अप। अब इसके बाद देखिए रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, तो रिजर्व कैपिटल मीन्स द सर्टेन portion of uncalled share which is called up only when the company is liquidation or bound up period, means जब कंपनी बंद होगी तब उस कैपिटल को कंपनी मांगेगी, तो उसको बोलते हैं क्या, रिजर्व कैपिटल। यानी क्या कि ये कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी पहले नहीं मांगती है, यानी क्या, उसको रेज किया जाता है जब कंपनी बंद होने के सिचुएशन में हो, यानी बाउंड अप और लिक्विडेशन पीरियड में होती है, तो इसको मांगा जाता है और ये रिजर्व कैपिटल कहलाता है। ठीक, यानी रिजर्व कैपिटल का मतलब एक लाइन में कह सकते हैं कि रिजर्व कैपिटल means increase nominal amount of capital that certain portion of uncalled share capital which shall be called up only on the liquidation or bound up of company। यानी कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी जी अपने जीवन काल में नहीं मांगती है, अपने बंद होने के समय यानी लिक्विडेशन या बाउंड अप के समय मांगती है, तो उसको बोलते हैं क्या, रिजर्व कैपिटल। और नाउ कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व
रिजर्व source of other than regular activity means we can say that which is created out of capital profit is known as capital reserve। यानी क्या, जो बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटी मींस बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को छोड़ के, रेगुलर एक्टिविटी को छोड़ के जिस सोर्स से ये इनकम अराइज होती है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। यानी रिजर्व कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी अपने जीवन काल में नहीं जब बल्कि अपने बाउंड अप के समय मांगती है तो वो रिजर्व कैपिटल होता है। और कैपिटल रिजर्व का मतलब वो कैपिटल जो कंपनी अपने रेगुलर एक्टिविटी से नहीं बल्कि किसी अदर एक्टिविटी से कमाती है, यानी एक तरह का ये कैपिटल प्रॉफिट होता है और इसको डिविडेंड की तरह डिविडेंड बांटने के लिए यूज नहीं किया सकता। एक चीज और, इन सारी चीजों में जो पर्सन शेयर कंपनी के शेयर को परचेज कर लेते हैं वो पर्सन शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक, वो पर्सन शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। और ये आज का टॉपिक हुआ। नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो